इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया भर हंसी उड़ाती है। और महाराज निवल कहलाते जा दुखिया बाज का। दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाते जा दुखिया बांझ कहती है। समाज में लोग तुम्हें निवल और हमें बांझ कहते हैं। उत्तानपाद कहने लगे प्रिय, ये तो सब परमात्मा की लीला है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पुत्र देना न देना और देकर के फिर ले लेना, इसमें हमारा और आपका कोई काम नहीं है। कुछ मुरलीधर की लीला है, कब क्या दे दे कब क्या छीन ले जिंदगी से, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रिय श्रोताओं, उस समय पत्नी ने ये कहा है, महाराज अगर मेरी बात मान जाओ तो मैं एक बात कहूँ आपसे, शायद मेरी कोख से कोई पुत्र नहीं हुआ, एक काम करो आप अपनी दूसरी शादी कर लो महाराज। दूसरी शादी होने से शायद जीवन में एक पुत्र हो जाए। समाज में लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे शायद। हाथ जोड़ के बोली है, महाराज एक काम करो, सुनीति सुनो प्रिया, जवाब दिया है प्रिय, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो घर की बर्बादी हो जाएगी और तुम्हारी भी ख्वारी हो जाएगी, कोई तुम्हें बात पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मान जाओ, आप हमें दूसरी शादी करने को न कहो। भक्तजनों, उस समय पत्नी के बार बार कहने पर उत्तानपाद कहते हैं, प्रिय हमें दूसरी शादी न करवाओ, बेकार में ये घर की बर्बादी हो जाएगी। और वैसे भी स्त्रियां सोचा करती हैं मौत आ जाए लेकिन सौत ना आए, और तुम कैसी हो जो हमें दूसरी शादी करने को कहती हो? भला सोच के देखो। ये है मौत बुरी लेकिन अच्छी,
उत्तानपाद कहते हैं प्रिय, मौत और स्वाद में बहुत अंतर है। मौत एक ही बार आती है, लेकिन स्वाद मौत से सोती सोतर है बुरी, बोले प्रिय जग में प्रकाश हो जाता है, पर सोने के घर में रानी से घर का विनाश हो जाता पत्नी ने जिद की है, महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो, शायद है दूसरी बहन के घर में आने से आंगन में एक पुत्र हो जाए। उत्तानपाद बार बार समझाते हैं, प्रिय तुम पागल न बनो, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो घर की बर्बादी हो जाएगी। स्त्रियां सोचा करती हैं एक बार मौत आ जाए लेकिन सौत ना आए, मौत से सौत सौतर है बुरी, छाती दिन रात जलाती है। सुनीति कहने लगी, महाराज हमें सौत से मतलब क्या, जब दासी हूँ तुम्हारे चरणों की तो हमें लड़ाई से मतलब क्या, हमें बर्बादी से बर्बादी तो तब होगी जब हम झगड़ा करेंगे। अगर मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ भी दिखाएगी तो मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगी, जैसे भी मेरा बस चलेगा वैसे मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ वो विवाह मंजूर। रानी की बात पे मजबूर होकर दूसरा विवाह सुरुचि नाम की स्त्री के साथ में हुआ, और शादी होने के बाद जब लौट के आए हैं, ये खबर बड़ी रानी को पता चली कि महाराज दूसरी शादी करके आए हैं। उस समय दासी को भेज दिया, तुम जाओ मेरी जो बहन दूसरी आई है उसे दरवाजे पर मत खड़ा होने देना। विवाह करने के बाद जब लौटे हैं
को बुलाया है, तुम दरवाजे पे चली जाओ। और मेरी दूसरी बहन जो आई है उसे किसी आदेश की जरूरत नहीं है, एकदम सीधे अंदर महलों में लेके आओ। दासी गई, हाथ जोड़ करके कहा, बहन आदेश है बड़ी रानी का कि तुम्हें सीधा अंदर लाया जाए, तुम्हारी बड़ी बहन ने आदेश दिया है। छोटी रानी सोचने लगी, बड़ी बहन कौन है? आज से पहले हमारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं था, न मैं किसी की थी न मेरा कोई था। दासी, ये बड़ी बहन कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पति की जो पहले की पत्नी है, जो बड़ी रानी है, मतलब मेरे पति की दूसरी शादी मेरे साथ हुई है। हाँ, वही बड़ी रानी ने आदेश दिया है कि तुम्हें अंदर लाया जाए। इसका मतलब आंगन में सोते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, उत्तानपाद को बुलाओ। उत्तानपाद से कहा, क्यों महाराज, जब तुम्हारी एक शादी हो चुकी थी तो तुमने दूसरी शादी हमारे साथ काहे को की? उत्तानपाद के मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा है, चुपचाप खड़े हैं। पूछ बैठी है रानी, एक बात बताओ महाराज, शादी तुम्हारी हो चुकी थी और ऐसा लगता है इसलिए दूसरी शादी की। उस रानी को एक पर्सनल नौकरानी की जरूरत थी है? जब उसके कहने पर तुम दूसरी शादी कर सकते हो, सोच के देखो। जवाब दिया, महाराज अगर तुमने दूसरी शादी की है तो इसलिए की होगी कि तुम्हारी रानी को एक पर्सनल नौकरानी की जरूरत होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप हमें यहाँ तक लेके आए हो तो हमारे ऊपर एक एहसान कर दो, मुझे मेरे पिता के आंगन में पहुँचा दो। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम रहो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। महाराज आपने सोच क्या लिया था? आखिर तुमने ऐसा विचार भी कैसे कर लिया कि दो रानी एक साथ एक घर में रह सकती है? उत्तानपाद की नजरें नीची थी, फिर बोली है रानी, महाराज बोलो ना, काहे को दूसरी शादी की?